मुझे तो भाइयों उम्मत मुसलमान के सबसे बड़े लीडर की ये सूरत देख के रोना आ गया। 35 साल पहले सऊदी अरब और यूएई इन सब ने प्लान किया था कि हम अपने मुल्क में अमेरिका को बेसिस दे देंगे ना, तो हम पे कोई मैली आंख से हमारी तरफ नहीं देख सकता। और वही बेसिस उनके अब निशाना बन गई हैं और अब ये रो रहे हैं कि ये हमने बेसिस दी क्यों। मतलब 35 साल पहले जो उन्होंने एक जंगी चाल चली थी, वो चाल उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ गई है। अब ये शक्ल तो बनती है, क्योंकि सऊदी अरब कह रहा है कि अमेरिका को भाई हमले बंद करो, हमारा बुरकस निकल गया। और अमेरिका कह रहा है कि तुम जंग शुरू कर दो तो मैं बस कर देता हूँ। अब बेचारे करें तो क्या करें। ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, कोई कहीं छुप गया है, कोई कहीं जाके छुप गया। इसलिए नहीं कि ईरान हमला करके कुछ कर देगा, इसलिए कि एपस्टीन का जो बाप है ना, वो इसका निशाने ढूंढ रहा है कि किस तरीके से सऊदी अरब को जंग में इन्वॉल्व करना है। तो वो अब इमरान के जो मिसाइल उन्होंने जाली बना के रखे हुए हैं वो मार रहे हैं, तो वो इसको मार के दिलाए जंग शुरू करवाना चाहते हो, तो इसलिए छुपे हुए हैं सारे। जबकि पाकिस्तान की तरफ से लग रही है राय कि पाकिस्तान जंग में अटैकिंग में तो शामिल नहीं होगा, लेकिन उसका कहना यह है कि हम तो दिफा के लिए हैं, शुरू से उनका एक पॉइंट है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि वो चाह रहे हैं कि हम दिफा के तौर पे आप लोगों के जो एसेट्स हैं उनको बचाने के लिए, रिफाइनरी को बचाने के अपनी फ़ौज भेज देते हैं जो दिफा करेंगे। जिसने आपने पाकिस्तान में देखा था ना, इंडिया की जंग में वो ज़मीन पर बंदूकों से एक ड्रोन गिरा रहे थे और वो फौजी से नहीं गिरा था, तो एक बंदे ने बंदूक ले ली थी कि तेरा निशाना नहीं ठीक, मैं गिराना। अब उस बंदे को भेजा जाएगा।